मेरा नाम नियाज अंसारी है। मैं यूपी बाराबंकी का रहने वाला हूँ। ये बगल में हमारे पिताजी बैठे हुए हैं। इनको दिक्कत हो रही थी सांस की, सांस ज़्यादा फूलने लगी तो हम लोग इनको मेदांता लखनऊ लेके गए। मेदांता लखनऊ में डॉक्टर जोगेंद्र साहब देख रहे थे। फिर जब ज़्यादा तबीयत इनकी बिगड़ गई तो डॉक्टर जोगेंद्र साहब ने इनको यहाँ दिल्ली के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के पास भेज दिया। हम इनको दिल्ली जब लेके आए तो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने देखा और उन्होंने सर्जरी के लिए बोला। कहा सर्जरी करेंगे, तो हमने कहा ठीक सर्जरी कर दीजिए। सर्जरी होने के बाद ये एक दिन आईसीयू में रहे हैं। फिर आईसीयू से निकल के करीब 5-6 दिन अपने जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। नमस्कार। जिस पेशेंट की आज हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर मोहम्मद इलियास। मिस्टर मोहम्मद इलियास हमारी इमरजेंसी में प्रेजेंट किए थे और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थे। इनकी इतनी ज़्यादा सांस फूल रही थी, ब्रेथलेसनेस हो रही थी कि हमें लगा कि हम शायद इनको वेंटिलेटर पे लगाना पड़े। तो हमने जब इनको देखा, इनका फटाफट एक एक्सरे कराया तो इनको न्यूमोथोरैक्स हो गया था। सो न्यूमोथोरैक्स का इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है कि हमने उनमें चेस्ट ट्यूब डाली और लंग को एक्सपैंड किया, जिससे इनकी श्वास की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी सॉल्व हो गई। उसके बाद हमने एक सीटी स्कैन किया इनका और इनका वर्किंग डायग्नोसिस जो बना वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का बना, जिसका मतलब होता है एक ऐसे फेफड़े में न्यूमोथोरैक्स हो जाना जो पहले से ही किसी चीज़ की वजह से, बुल्लस लीजन्स की वजह से या एम्फाइसीमा की वजह से खराब हो चुका है। ये बहुत ही डिफिकल्ट पेशेंट्स होते हैं ट्रीट करने के लिए। जब हमने इनको आईसीडी डाली, आईसीडी डाल के हमने इनको एक स्पेशल टाइप का सक्शन लगाया जो सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, जिसको मेडला सक्शन कहते हैं। इससे हमने इनके लंग को फुलाया, पूरा छाती के पास पहुंचाया और उसके बाद हमने इनको एक सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जो कि दूरबीन की सर्जरी होती है, जिसको कहते हैं वैट्स टैल्क प्लूरोडेसिस। इसमें हम दूरबीन की सर्जरी के माध्यम से छाती के अंदर जाते हैं और जैसा कि टेल्कम पाउडर होता है वैसा ही एक मेडिकेटेड टैल्क होता है हमारे पास, उसको पूरी छाती में अंदर बिखेर देते हैं, फेफड़े को पूरा फुला देते हैं और फेफड़ा जो है जाके छाती के साथ चिपक जाता है। इससे होता क्या है कि जो न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में बार बार होती है, उससे इनको 100% निजात मिल जाती है। बट ये बहुत ही प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें कई चीजों को वे करना पड़ता है कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और उसके बाद ये होता है। क्योंकि दूरबीन से होता है इसलिए पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, जैसा मोहम्मद साहब के केस में हुआ, और फिर हम इनको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कर पाए। आज ये अपना जीवन नॉर्मली व्यतीत कर पा रहे हैं। थैंक यू। ऑपरेशन करने के बाद मुझको एक दिन तो आईसीयू में रखा। आईसीयू से निकाल के फिर मैं अपने जनरल वार्ड में चला गया। 5-6 दिन के बाद मेरा जो है ट्यूब भी निकाल दिया गया और एक्सरसाइज भी करवाया गया। और यहाँ का स्टाफ जो रहा बहुत बेहतरीन रहा, हर चीज़ यहाँ की अच्छी। जब हम लोग जनरल वार्ड में थे तो यहाँ की जो स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था और बाकी जो थे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। एक्सरसाइज वगैरह कायदे से होने लगी थी। डॉक्टर साहब से एक्सरसाइज वगैरह करवाने लगे थे और खाने पीने की भी कोई इनको दिक्कत नहीं थी। खाना पीना भी टाइम से मिल जाता था। मैं मेदांता गुड़गांव में डॉक्टर अरविंद कुमार और उनकी टीम को और डॉक्टर हर्षवर्धन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।